हम लोग इलास्ट्रेशन 11 करेंगे। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। एक दिन में 8 घंटा काम कर सकते हैं नॉर्मली हम लोग। और हमारे यहाँ पे 120 मशीन है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक दिन में भी कितना आवर काम होगा? 120 × 8। ठीक है, ये तो एक दिन का होगा। 25 दिन का कितना होगा? × 25 करेंगे। अच्छा, ये क्या आएगा? ये कौन सा आवर आएगा? यहाँ पे देखो आगे फिक्स, सॉरी, आगे आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड गिवन है। अब क्योंकि बजटेड फिक्स ओवरहेड गिवन है तो ये जो सॉल्व करके आएगा आवर वो होगा मेरा बजटेड आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले बजटेड आवर। देखो एक दिन में 8 घंटा काम कर सकते हो। मेरे पास 120 मशीन है तो इंटू करोगे तो 960 आवर एक दिन में काम होगा। अब 25 दिन का भी कितना होगा? इंटू कर लो। 24,000 बजटेड आवर निकल गया। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सम है ना, ये हम लोग का मंथ का है, मतलब एक एक महीने का सम है। बजटेड फिक्स ओवरहेड यहाँ पे गिवन है 144 करके। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में कितना यूनिट बना है? 5305 यूनिट। तो कितना आवर लगना चाहिए? हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 5305 यूनिट्स हमने बनाया है, तो कितना आवर लगना चाहिए? 21,220 आवर लगना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अप्रैल मतलब एक ही महीने का है ये सम। एक्चुअल में कितना आवर काम हुआ है? एक्चुअल में 24 दिन हमने काम किया है। हमने बजट बनाया था कि 25 दिन काम होगा, पर यहाँ पे एक्चुअल में 24 दिन ही काम हुआ है। 840 मशीन आवर पर डे। ये 840 मशीन आवर मतलब क्या है? एक दिन में 840 मशीन आवर कैसे हो गया? यहाँ पे देखो एक दिन में मशीन आवर कितना होगा? एक दिन में 8 घंटा काम होगा। पर 120 मशीन है तो कितना घंटा काम हुआ है? 120 × 8, 960 मशीन आवर काम हुआ है। यहाँ पे एक दिन में कितना हुआ? 840 मशीन आवर। ठीक है, एक दिन में 840 मशीन आवर तो 24 दिन में कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल आवर हम लोग कैसे निकालेंगे? 840 एक दिन में, तो 24 दिन में कितना? 840 × 24, तो 20160 आवर। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड यहाँ पे मेरा गिवन है। यहाँ पे मेरे को फिक्स ओवरहेड वाइज पूरा यहाँ पे एनालाइज करना है। यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। फिक्स ओवरहेड ज्यादा लगा या कम लगा कैसे डिसाइड होगा? एक्चुअल में मेरा कितना लगा, ठीक है, यानी और कितना मैंने रिकवर किया है, कंपेयर करके पता चल जाएगा कि ज्यादा लगा या कम लगा। अब ज्यादा कम क्यों लगता है? एक तो मैंने बजट ठीक से बनाया नहीं, एक तो मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड किया नहीं, उसकी वजह से कम बेसी होता है। और एक मैंने यूनिट ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से हुआ होगा। क्या ये बात क्लियर? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन। एक ये वाला तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक तो मैंने बजटेड फिक्स ओवर ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसकी वजह से कम बेसी हुआ है। सेकेंड रीजन क्या है कि मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसकी वजह से कम बेसी हुआ है। एक तो वैल्यू ठीक से डिसाइड नहीं किया और एक वॉल्यूम यूनिट्स मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया। अब जब हम लोग यूनिट्स कहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो। मैंने इलास्ट्रेशन 10 में अच्छे से समझा दिया था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। इस वॉल्यूम वैरिएंस को हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब जब भी हम लोग वॉल्यूम वैरिएंस को फर्दर सब एनालाइज करेंगे तब हम लोग ये ऐसा बनाएंगे जैसा मैंने इलास्ट्रेशन 10 भी कराया था। इस टाइप का हम लोग बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, वॉल्यूम वैरिएंस मैंने कैसे निकाला? आवर के हिसाब से बताओ। स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर, ये मैंने किया ना, ये देखो। वॉल्यूम वैरिएंस कैसे निकला? स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर को कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम वैरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर देखो मैंने अभी निकाल के रखा है 21220, एक बार चेक करो।
स्टैंडर्ड आवर मैंने निकाल के रखा 21,220। बजटेड आवर भी मैंने निकाल के रखा है 24,000। एक्चुअल आवर भी मैंने निकाला है, ये देखो यहाँ पे मैंने पुट भी किया है। स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर, ठीक है। अब 20 में हम लोग क्या लेकर आते हैं, एक्चुअल आवर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम वर्कर ने लिया है, इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे को वर्कर का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। अब हम लोग कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी कैसे देखोगे, एक्चुअल में पता है क्या हुआ, ये जो मैंने बजट बनाया था ये 25 दिन का बनाया था, पर एक्चुअल में तो 24 दिन ही काम हुआ है। तो वर्कर का कैपेसिटी जब हम लोग चेक करेंगे तो 24 दिन का करेंगे, हाँ या ना। तो एक्चुअल आवर तो चलो 24 दिन का है, तो मेरे को यहाँ पे रिवाइज बजटेड आवर निकालना होगा 24 दिन का। क्या ये बात क्लियर? ये जो बजटेड आवर है ये 25 दिन का है, पर एक्चुअल में तो 24 दिन काम हुआ है, तो कैपेसिटी भी हम लोग उनका 24 दिन के हिसाब का निकालेंगे। तो यहाँ पे रिवाइज बजटेड आवर हम लोग निकालेंगे 24 दिन का। बहुत सिंपल है। ये जो 24,000 है ये 25 दिन का है, तो 24 दिन काम हुआ है ना, तो निकालो 24,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24 कर लो। तो यहाँ पे ये रिवाइज बजटेड आवर आ जाएगा। अब एक्चुअल आवर और रिवाइज बजटेड आवर को कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा, और रिवाइज बजटेड आवर को बजटेड आवर के साथ कंपेयर करेंगे तो कैलेंडर वैरियंस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर? एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। वॉल्यूम कैसे निकालते, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर। कितना टाइम लगना चाहिए और कितना वर्कर ने लगाया, इसको कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में उन्होंने कितना टाइम लगाया और कितना टाइम अवेलेबल है। एक्चुअल में टाइम अवेलेबल 25 दिन के हिसाब का नहीं था, क्योंकि 24 दिन ही काम हुआ। तो हम लोग कितना टाइम अवेलेबल है ये 24 दिन का निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज बजटेड आवर निकालेंगे। ये 25 दिन का है तो 24 दिन का कितना होगा, इतना होगा। तो एक्चुअल आवर और रिवाइज बजटेड आवर को कंपेयर करके कैपेसिटी निकालेंगे। अब रिवाइज बजटेड आवर और बजटेड आवर को कंपेयर करेंगे तो कैलेंडर वाइज। मतलब ये चीज पता है आप कब करना है एग्जाम में, जब आपको वॉल्यूम को भी फर्दर एनालाइज करना हो। वॉल्यूम तक आपको इसका कोई जरूरत नहीं होगा, तो वॉल्यूम के बाद फर्दर एनालिसिस करना हो तो ऐसे बना के आप कर लेना। ऐसे तो मटेरियल लेबर इन सब में भी बनता है, पर उन सब में ज्यादा जरूरत नहीं होता है, वो ऐसे भी हो जाता है। पर यहाँ पे ये बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है करने में। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब मेरे से क्या मांगा है पहले देखते हैं। मेरे से फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस मांगा है, तो बहुत इजी, अब फटाफट निकालते हैं हम लोग। नंबर 1, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, हाँ या ना, लिखो कॉपी में। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर इनटू क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर कितना था, 21,220, और एक्चुअल आवर कितना है, 20,160 इंटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब एक एक घंटे का। एक एक घंटे का कितना होगा, ये देख, एक एक घंटे का कितना होगा, 144 से बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड करेंगे तो रेट पर आवर निकल जाएगा कि नहीं। एक बार फिर सुनो, बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड करेंगे तो रेट पर आवर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर हम लोग निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर आवर हम लोग निकालेंगे कैसे, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है, 144। बजटेड आवर 24,000 निकला हुआ है। सॉल्व करो कितना आएगा, 6 करके आएगा। सॉल्व करो कितना होगा, 6360 फेवरेबल। अब नंबर 2 में से क्या मांगा है, कैपेसिटी वेरिएंस। नंबर 2, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ये देखो कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा,
एक्चुअल आवर से रिवाइज बजटेड आवर माइनस करना है। एक्चुअल आवर से रिवाइज बजटेड आवर माइनस करना है। देखो एक्चुअल आवर डेफिनेटली आगे ही होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी किसी का अच्छा कब होगा, जब वो ज्यादा आवर काम कर रहा होगा, ठीक है। और इनटू क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेट। एक्चुअल आवर मैंने लिखवा दिया था 2160, रिवाइज बजटेड आवर 10040। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। एक्चुअल आवर 2160, रिवाइज बजटेड आवर 23040। और स्टैंडर्ड डेट पर आवर तो अभी निकाला था हमने, जो कि है 6। सॉल्व करो कितना होगा। 17280 एडवर्स। फिर नंबर 3 निकालेंगे। नंबर 3 कैलेंडर वैरियंस निकालना है। फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वैरियंस। ये देखो कैलेंडर वैरियंस कैसे निकालोगे, ये बना लोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर के लिए ये बना के करना होगा। कैलेंडर कैसे निकालोगे, रिवाइज बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर। रिवाइज बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड डेट। रिवाइज बजटेड आवर कितना था, 23040। बजटेड आवर 24,000 इनटू स्टैंडर्ड डेट जो कि है 6। 5760 एडवर्स, ठीक है। नेक्स्ट में से एक्सपेंडिचर वैरियंस मांगा है। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस। एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने बजट ठीक से बनाया है कि नहीं, मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड किया है कि नहीं। अगर कम बेसी हुआ है तो एक रीजन ये भी होता है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड सब में था 144, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी सब में है 142। तो 2000 पॉजिटिव आया है, मतलब फेवरेबल। नेक्स्ट हम लोग से क्या मांगा है, वॉल्यूम वैरियंस। नंबर 5, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस। एक तो देखो क्या होता है, कम बेसी की होता है। एक तो मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसकी वजह से कम बेसी होता है। नेक्स्ट हम लोग ने वॉल्यूम बजटेड प्रोडक्शन हमने ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसकी वजह से कम बेसी होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन। फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या, क्योंकि यूनिट्स है तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मेरे को लेना है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 5305। क्वेश्चन ये कि बजटेड प्रोडक्शन क्या होगा, एक बार चेक करो बजटेड प्रोडक्शन क्या क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग कैसे कहेंगे। आपको याद है एक क्वेश्चन में बजटेड आवर नहीं था, ठीक है या नहीं। तो बजटेड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड एक एक यूनिट को बनाने के लिए कितना, उसके बेसिस पे हमने बजटेड आवर निकाला था। याद आया कि इसके पहले एक सम था जिसमें क्या था कि बजटेड आवर नहीं था, जैसे यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, वहां पे बजटेड आवर नहीं था, ठीक है। तो वहां पे बजटेड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को सॉल्व करके हमने वहां पे बजटेड आवर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे बजटेड आवर मेरे को पता है, और एक एक यूनिट को बनाने के लिए मेरे को पता है कितना लगेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो बजटेड आवर कितना है मेरे को ये बताओ, बजटेड आवर है 24,000,
एक एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। एक एक यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगता है, ठीक है। पहला सम एक ऐसा एक सम हम लोग पहले भी कर चुके हैं जहाँ पे बजटेड आवर नहीं था। जैसे यहाँ पे बजटेड आवर है, वहां पे बजटेड आवर नहीं था, वहां पे बजटेड प्रोडक्शन था। तो आपको पता है हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये कहते थे, जैसे जैसे पहले क्या था वो मैं पहले समझाती हूँ। एक सम हमने किया होगा, वहां पे बजटेड प्रोडक्शन था, ठीक है। वहां पे बजटेड प्रोडक्शन था 24,000 यूनिट, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट वहां पे गिवन था। सपोज मैं 24 और 4 आवर मैं खुद से ले आई हूँ। अब आपको पता है हम लोग कैसे करते थे, एक यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर लगना चाहिए, तो 24,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग बजटेड आवर निकालते थे। याद आया कि नहीं, इसके पहला वाला ही सम था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बजटेड आवर है और मेरे को क्या निकालना है, बजटेड यूनिट। तो कैसे निकालोगे, एक यूनिट के लिए 4 आवर, एक यूनिट के लिए 4 आवर, 4 आवर्स लगता है एक यूनिट के लिए। तो 24,000 आवर्स में कितने यूनिट हो सकते हैं, 1/4 इंटू 24,000, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग बजटेड प्रोडक्शन निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, 1/4 इंटू 24,000, क्या ये बात क्लियर। देखो देखो बजटेड प्रोडक्शन गिवन है और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है, तो बजटेड आवर आ जाएगा। कहीं पे बजटेड आवर है और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है, तो बजटेड प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं। तो कहो कितना होगा, 6,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000। और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना होगा निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। हाँ या ना। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना आया था हम लोग का, बजटेड फिक्स ओवरहेड हम लोग का था 144, और बजटेड प्रोडक्शन 6,000। सॉल्व करो कितना होगा, ₹20। 16680 एडवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या है, आवर के हिसाब से भी कर सकते हैं। आवर के हिसाब से कैसे करोगे, एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, माइनस बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर, ठीक है, ये मैंने बताया था, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ है, ये देखो हम लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। स्टैंडर्ड आवर 21,220 और बजटेड 24,000, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर 21,220 और बजटेड आवर 24,000। स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी हम लोग का निकला हुआ था पहले से 6। सॉल्व करो कितना आएगा, वही सेम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, ठीक है। हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कम लगे, तो माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और कितना मैंने रिकवर किया है फिक्स ओवरहेड, ठीक है, कितना मैंने रिकवर किया और कितना मैंने एक्चुअल में पे किया, ठीक है। रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कैसे निकालेंगे हम लोग, रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड, देखो हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, कितना हम यूनिट बनाएंगे, उस हिसाब से हम लोग रिकवरी रेट पर यूनिट निकाल लेते हैं, हाँ या ना। और फिर जितना यूनिट हम लोग एक्चुअल में बनाते हैं उससे इंटू कर लेते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, कितना यूनिट बनेगा, उस हिसाब से हम लोग एक रिकवरी रेट निकाल लेते हैं।
अब जितना एक्चुअल में बनेगा उतने से हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, हाँ या ना। अब रिकवरी रेट पर यूनिट हम लोग को ऑलरेडी निकला हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर यूनिट दोनों एक ही होता है, ठीक है। आपको याद है पहले वाले सब में रिकवरी रेट पर यूनिट निकाला था, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वही हमने लिखा था, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। 24 इंटू एक्चुअल यूनिट 5305, सॉल्व कर लो कितना होगा, 127320, ठीक है। अच्छा, ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड एक और तरीके से निकाल सकते हैं, आवर के हिसाब से। ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये कवरेज रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर नहीं, इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कवरेज रेट पर आवर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो कि 6 निकला हुआ था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 21220। एक बार चेक कर लो सेम ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 127320, और एक्चुअल में मेरा फिक्स ओवरहेड लगा है 144, 14680 एडवर्स। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट, और एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, वो फोल्डर में से सेव नहीं हो पाया तो मैं क्रॉस चेक नहीं करवा पाई हूँ। एक बार प्लीज आप खुद से चेक कर लेना कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को करोगे मिलाओगे तो कॉस्ट आना चाहिए, एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर को अगर आप करोगे तो वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, अगर कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।